केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बजट में रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन साफ तौर पर दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही विकास और स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीडीए सिर्फ एक बहाना है, जबकि असली लक्ष्य सिर्फ परिवार है। हमें याद रखना होगा कि जो लोग इस बारे में बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को और यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है। वो आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्र रूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट 2026-27 को जन कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश ये बजट लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी में बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही राज्य को केंद्रीय करों में करीब 1800 से 1850 करोड़ रुपए अधिक मिलने का अनुमान है। जो केंद्रीय कर हैं उन योजनाओं में लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपया मिलने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की धनराशि से लगभग 1850 करोड़ रुपए अधिक धनराशि है। और यह अतिरिक्त संसाधन आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष फोकस उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास का संकेत भी देता है। पर्वतीय ट्रैकिंग ट्रेल्स परियोजना से उत्तराखंड में साहसिक और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होम स्टे, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। इसके साथ साथ आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए भी प्रायोगिक योजना भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि ये योजना शुरू की जाएगी, जिससे कि हमको बहुत सारे टूर गाइड भी हमको भी उपलब्ध हो पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई अदृश्य मित्र हैं जिन्हें सरकार से सीधा फायदा मिलता है और ये बजट आम जनता के लिए नहीं, उन्हीं खास दोस्तों के लिए है।
कॉरिडोर बनाने के नाम पर, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है? वहां कितना काम शुरू हो गया बुंदेलखंड? जो पहले से बने हुए डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो जिसको दिया हो, वो किसको दिया, वो बीजेपी जानती है। और बीजेपी के बहुत सारे अदृश्य मित्र हैं जिनको बहुत सारा लाभ मिलता है। ये बजट उन अदृश्य लोगों के लिए ज्यादा बना था। 5% लोगों के लिए बजट था। किसान जहां गन्ने पैदा करने वाला है, आलू वाला किसान है, आपका धान वाला किसान, उसके लिए क्या लाभ मिला है? क्या एमएसपी तय हो गई? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कितने पे एमएसपी तय कर दी सरकार ने? बहुत से लोगों की ये मांग रही है कि मिल्क पे भी एमएसपी तय हो। क्या सरकार ने मिल्क पे एमएसपी तय की है? तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो बजट ऐसा लगता है कि कुछ अदर्श लोगों के लिए बनाया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि देश की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी धांधलीजीवी पार्टी है, इसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके फॉर्म किसी हेड ऑफिस से भर करके आ रहे हैं और वो बाकायदा जिन लोगों के दस्तखत हैं उसके ऊपर, वो कह रहे हैं हमने कभी साइन ही नहीं किया, और बाकायदा हम लोगों ने लिख करके दिया है, और बाकायदा चीजें जो हमें मिली हैं वो हमने रिकॉर्डेड आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई हैं, और इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को करेंगे। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को एक झंडा तय कर लेना चाहिए, कौन सा झंडा उनकी बिल्डिंग पे लगे। और रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय बजट 2026 को आत्मनिर्भर भारत की गूंज और विकसित भारत की गर्जना बताया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सुशासन में वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही है। नकवी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट की आलोचना तर्क नहीं, कुंठा से प्रेरित है और देश आज विकास को चुन रहा है, वंशवाद को नहीं। ये खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त है। और जो एक रिवाज और मिजाज चलता था ना कि खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी वाला, उस खटाखट की हड़बड़ी और फटाफट की गड़बड़ी से मुक्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब लोगों को लगता था कि साहब हम जो है वो हमने जो है वो टैक्स में जो है वो छूट दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये चीजें जो है वो एक जो लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाने वाला काम था, वो इस सरकार ने जो है वो खत्म किया है। और जो है वो ठोस और जमीन पर जिसका असर पड़े, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें जो है वो पिछड़ा वर्ग भी है, समाज का हर तबका है, उसको फायदा हो, इसलिए इसमें है उसमें। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चौधरी राकेश टिकैत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बजट से किसानों, गांवों के गरीबों और आदिवासियों को निराशा मिली है। उनका कहना है कि बजट में खेती की लागत घटाने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण गरीबों के लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई है। ये तो योजना होती है, योजनाओं को बजट में जाते हैं। भाई जनसंख्या बढ़ रही तो जनसंख्या बढ़ रही तो उतने डॉक्टर ही बढ़ेंगे, हम उसको कह लीजिए बजट में कर दिया। जनसंख्या बढ़ रही तो सड़कें चौड़ी होगी, हाईवे आप कॉरिडोर बना रहे हो, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हो, तो जनसंख्या बढ़ रही तो ये चीजें तो बढ़ेगी। आप सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल कर लो तो ये समस्या का 10-20% तो समाधान हो जाएगा। अरे संतुष्ट तो कुछ नहीं, लेकिन कहेगी इसके आगे सरकार तो मिलती नहीं। 5 साल से हमसे तो सरकार मिली नहीं। ये तो बहुत मुश्किल से अधिकारी भी पकड़ने पड़े, यही काम मिल रहे। अयोध्या में जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम दिगंबरपुर ब्लॉक का सोहावल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री रहे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा है और इसे बचाने के लिए गांव-गांव तक संघर्ष जारी रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक सोहावल में जन समाज इंटर कॉलेज है, इसके कैंपस में हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन रखा था, जिस चौपाल का मकसद मनरेगा योजना जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखी थी, उसमें जो अब इन्होंने बदलाव किया है
और बदलाव सिर्फ नाम का ही नहीं है, बदलाव उसके विभिन्न कामों का है, काम के तरीके का है, उसका क्या नुकसान होगा लोगों को, उसकी जानकारी देने के लिए इस चौपाल का आयोजन किया गया है, ताकि इस चौपाल में आए हुए व्यक्ति उन कमियों को जो इस सरकार ने की है, जो जनहित के खिलाफ है, लोग उससे अवगत हों और दूसरों को भी अवगत कराएं। मैं इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चेतनारायण सिंह जी से चाहूंगा कि वो आप लोगों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू कस्बे में मुख्य चौराहे के चौड़ीकरण सुंदरीकरण को लेकर प्रशासन का सख्त एक्शन दिखा है। आज सुबह एसडीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में कई बुलडोजर उतारे गए। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर दुकानों और मकानों पर कार्रवाई हुई है। मौके पर भारी पुलिस पीएसी तैनात रही, भीड़ को हटाया गया और इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मेरा कहना यह है कि पेट्रोल विभाग और राजस्व विभाग में तालमेल नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग ने पेंट लगाया दूसरे पॉइंट में, अब पेट्रोल लगाया दूसरे पॉइंट में, वो लाल रंग से या पीला रंग से, इनमें दोनों में तालमेल सामंजस्य का भाव है। और इन्होंने हमको कहा था कि हम आपको मौका देंगे, लेकिन इन्होंने शासन प्रशासन के आदेशानुसार और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम 38 का 33 करा देंगे, वो 38 का बजाय 40 हो गया है। बीजेपी के लोग व्यापारियों को गुमराह करते हैं, जबकि व्यापारी ही लंच मंच नोट वोट देता, और 27 में इनको हम जवाब देंगे। झांसी के हरपुरा ग्राम पंचायत के पंचमपुर में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले किसानों की विशाल पंचायत हुई। किसानों ने कर्ज माफी, बीमा क्लेम, मुआवजा और नील गाय की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों का संपूर्ण सरकारी कर्ज माफ किया जाए, वरना बड़ा आंदोलन तय है। यह समस्या है कि लाइट के बारे में हमें पकड़ ले रही है। अब बीमा 3 लाख हमारे ऊपर कहा जा रहा है, और प्लस 350 हमें मानो 2025 लेके